हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 का दिसंबर मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं, साइंस का पेपर यानी 27 दिसंबर को साइंस का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो आप लोग देख सकते हैं हूबहू इसी तरह का पेपर आया होगा। आप लोग देख सकते हैं 100 नहीं 200% गारंटी के साथ कर सकते हैं बाबू ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। बहुत सारे यहाँ पर कॉमेंट करे थे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो सारा कुछ बताएंगे, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे पेपर मिलेगा, सारा कुछ इसका यहाँ पर आंसर की भी हम करवाने वाले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव का मेन रूप से हम आपको करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव खुद जाकर देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं 200% गारंटी कह सकते हैं कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र बाबू। अगर नहीं आएगा चैनल को सीधा अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप लोग देख कर जा रहे हैं तो 100% मैच करेगा, कहीं से आप लोग देख कर जा रहे हैं कहीं से नहीं मैच करेगा प्यारे बच्चों। सारा जो ना फेक वीडियो आपको मिल रहा होगा यूट्यूब के माध्यम से, अब जो भी हम डाले अब इसके बाद आपको मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप अगर हम पे देखे हैं ना, तो आप लोग यहाँ से आप लोग देख कर जाइएगा प्यारे बच्चों, पूरा जरूर वीडियो को देख कर जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जिसका पूर्णांक जो है 50 मार्क्स का है और समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का समय दिया गया। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कितना है 112 है प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह का आप लोग देख मिला लीजिएगा। स्कूलों में भी आप लोग एग्जाम दीजिए तो सारा क्वेश्चन मिला लीजिएगा, पहला क्वेश्चन में था कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन में था कि नहीं। ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पर करवा दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नीचे चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की और किस तरह का यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। तो पहला जो है ना, हमने लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब दिया। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि बल का परिभाषा देना। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको रहेगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा पहला नंबर में पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों। ठीक है, कि बल का परिभाषा देना लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोग जाकर देखिएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताने वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बल का परिभाषा देना। ठीक है, बल जो है किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि बल किसी निकाय पर लगने वाली यानी कि लगने के बाद, ठीक है, किसी निकाय पर लगने के बाद होने वाली अंतः क्रियाओं जो निकाय की विभाजन यानी कि विश्राम की अवस्था या गति की अवस्था को बदलती है, ठीक है, अथवा बदलने की कोशिश करती है, उसे जो ना बल कहते हैं बाबू। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आपको 2 नंबर कहाँ है तो आप लोग यहाँ तक भी लिखिएगा चलेगा। ठीक है, लेकिन पूरा लिख दीजिएगा विस्तार से, अच्छी बात है। न्यूटन की गति का पहला नियम इस अंतः क्रिया के बारे में कहलाता। बल का परिभाषा न्यूटन की गति का पहला नियम बताई जा सकती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये भी बताएंगे प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन को कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, कहीं पे भी हम बता सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संतुलित बल और असंतुलित बल का परिभाषा देना। आपको क्या करना है, संतुलित और असंतुलित परिभाषा देना है। तो देखिएगा उत्तर में क्या लिखना है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल का मान 0 हो जाता है तो इसे संतुलित बल कहा जाता है, लेकिन अगर कहीं परिणामी बल का मान 0 नहीं होता है तो इसे असंतुलित बल कहा जाता है। समझ गए क्या कहा जा रहा है, असंतुलित बल किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। ठीक है, जो हमने बताया अभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्प्लावन विधि से आप क्या समझते हैं। प्यारा बच्चों याद रखिएगा ये 100% रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम से आने से पहले यानी कि एग्जाम देने से पहले मिला लीजिएगा, एग्जाम के बाद भी आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, हूबहू क्वेश्चन मिलेगा प्यारे बच्चों। नहीं मिलेगा चैनल को आकर छोड़कर चले जाना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो टारगेट यहाँ पर रखते हैं 2 के लाइक आप लोग पहुंचा दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा, उत्प्लावन विधि से आप क्या समझते हैं। तो लिखना है क्या, जब किसी वस्तु किसी तरल में डुबाया जाता है तो तरल उस वस्तु पर ऊपरी की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल घनत्व पर निर्भर करता है, जो इस घटना को उत्प्लावन बल कहते हैं बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, संक्षेप परमाणु द्रव्यमान का जो है व्याख्या करना है। कैसे करना है, तो लिखना है संक्षेप परमाणु द्रव्यमान जो है ना परमाणु भार परमाणु के औसत द्रव्यमान के एकत्रीय परमाणु द्रव्यमान इकाइयों को अनुपात एक निर्दिष्ट स्रोत से एक तत्व एक परमाणु भार सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान तत्व के परमाणु द्रव्यमान 1/12 प्रति तत्व औसत जो ना द्रव्यमान में अनुपात में होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अणु को परिभाषा देना। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अणु की परिभाषा देना। तो लिखना है क्या, अणु पदार्थ का एक छोटा सा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अथवा में पाया जाता है। अणु 2 या 2 से अधिक जो है ना ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये परमाणु एक ही तरह या अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अणु का एक शुद्ध पदार्थ को
शुद्ध पदार्थ को विभाजित करने वाली एक छोटी पहचान योग्य इकाई है जिसमें पदार्थ की संरचना का रासायनिक युग्म जो है ना रासायनिक गुण क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको देखिए पहला जो है 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बनाना है, तो आपको यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर बता दिए प्यारे बच्चों। आप लोग देख सकते हैं 5 क्वेश्चन हमने बता दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आता क्या, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर, इसको भी पूरी तरह से हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब लिखना है क्या, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, कार को परिभाषित करना है कि धनात्मक कार और ऋणात्मक कार को शून्य कार का उदाहरण सहित आपको इसको समझाना है। ठीक है, तो आइए इसको समझते टोटली। तो पहला यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखिएगा, जब किसी पिंड जो ठीक है, जब कोई जहाँ पिंड है ठीक है, सजीव या निर्जीव के द्वारा किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और इसके कारण वस्तु को कोई विस्थापन होता है तो इस कार को क्या कहते हैं बताइएगा। तो इसे क्या कहते हैं, कार कहते हैं। ठीक है, तो कार को किसी वस्तु पर लगने वाली बाहरी बल और बल के कारण होने वाले विस्थापन के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। इसे किसी वस्तु के अंदर या बाहर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा के माप के रूप में माना जाता है। कार या सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य भी हो सकते हैं। इस तरह से आप लोग लिखना है। इसे में और लिखना है क्या कि कार की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है, अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल के द्वारा किया गया कार्य परिणाम तथा बल की दिशा में चली गई दूरी का गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कार का एक मात्रक न्यूटन मीटर जूल होता है, तो एक सदिश बताना, क्या है इसका, एक सदिश। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण बल की भार जो है किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देना है। तो इससे परिभाषा देने से पहले आपको बता दें कि कहाँ पर आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिया गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन का आंसर की। तो सबसे पहले आपको क्या करना, गूगल को आपको ओपन करना है। गूगल में सर्च क्या करना प्यारे बच्चों, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर देना। क्या सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तब पहला वाला लिंक पर आपसे को क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है प्यारे बच्चों, पहला वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे, अब नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9 का आपको सेक्शन दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो क्लास 9 वाले पे क्लिक कर देना प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे ही क्लास 9 वाला पे क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ दिया गया साइंस का, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं या तो फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे बढ़िया ये नीचे वाले लिंक पे क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे ही नीचे वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप नीचे आना, यहाँ देखिए सभी मासिक परीक्षा का यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिया गया जो कि दिसंबर का दिया गया प्यारे बच्चों। आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए साइंस का आपका डाउनलोड का बटन दिखेगा। ठीक है, क्या दिख रहा है, डाउनलोड का बटन का दिख रहा है। तो डाउनलोड बटन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देखिए विज्ञान का सारा कुछ दिया गया है जो कि इसका ऑब्जेक्टिव आंसर की भी यहाँ पर देखिए सारा अपडेट कर दिया गया प्यारे बच्चों, जो कि एकदम सही 100% ये रियल प्रश्न का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है और सही आंसर बताया गया। ठीक है, अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर से आता है, यही आपको पहला क्वेश्चन बताया था ना, तो यही क्वेश्चन यहाँ से भी आकर आप लोग देख सकते हैं, सारा नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बता रहा था दीर्घ उत्तरीय के दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा का आंसर क्या कहा जा रहा है, तो लिखिएगा क्या, गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ब्रह्मांड की संरचना का एक नतीजा है। इसमें किसी दो बिंदुओं के बीच गति के करने के लिए कुछ रास्ता जिन्हें यानी कि जियोडेस्की कहते हैं। किसी भी ब्रह्मांड में अनंत जियोडेस्की पाए जाते हैं, ऐसे यानी कि जियोडेस्की जो है ना, जिस पर चलने पर किसी बल का अनुभूति केवल एक ही होता हो। ठीक है, एक ऐसा डियोजेस्की है जिसमें बिना समय का आकाश अनुभूति गति किया जा सकता है, प्रकाश जियोडेस्की काला चलता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सारा प्रश्न लिख दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोनेरा का विशेषता रूप लिखना। तो मोनेरा का एक राज्य है जिसमें सभी एक कोशिकीय यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है। स्पष्टीकरण जीव एकल कोशिका है जिसमें पास कोई वास्तविक परमाणु झिल्ली नहीं है। राइबोसोम और सरल क्रोमैटोफोर जैसे जैव यानी कि जीव इन जीवों के कोशिका द्रव्य में क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह से सारा प्रश्न आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए प्यारे बच्चों डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह फिर मिलेंगे हम अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।